अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएं। तो सुबह सबसे पहले उठ के मैंने नाश्ता किया। नाश्ता जो है वो हलीम और चने दोनों मिक्स करवा के लेकर आए थे, उसका मैंने किया, बहुत मज़े के थे। और उसके बाद ही मेरी बहन ने भी पार्सल मंगवाया था दराज से, तो कह रही थी कि तुम ही इसको खोलो, तो मैं इसको अनबॉक्स कर रही थी। तो ये जी एक लैम्प था जो उसने दराज से मंगवाया था और बिल्कुल वैसे ही था जैसा पिक्चर में देखा था। आजकल वैसे बड़ी आसानी है कि बच्चों के साथ बाहर जाना तो बड़ा मुश्किल होता है, ऑनलाइन आप घर बैठे जो मर्जी चीज़ मंगवा लो, और दराज ने तो सबसे ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है। शुरू में मैं बड़ा डरती थी जब भी कुछ ऑनलाइन मंगवाती थी, मुझे यही होता था कि फ़ेक ना हो, जैसा अक्सर लोग बताते हैं कि चीज़ कोई और ही निकलती है। तो बस मैं ना इसलिए ऑर्डर नहीं करती थी, लेकिन मैंने ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैं चीज़ मंगवाती हूँ वैसे ही मिल जाती है। और एक्चुअली मैं उसके रिव्यूज़ वगैरह भी देख लेती हूँ, तो उससे जो है ना मुझे पता चल जाता है कि चीज़ जो है ना वो सही है। तो यहाँ पे जी मूसा अपने कज़न के साथ बाहर खड़ा था, ये मेरा भांजा है। मैं अपनी बहन की तरफ आई हुई थी, मैं अम्मी की तरफ काफ़ी दिनों से आई हुई हूँ, तो वो मुझे कहती थी कि तुम मेरी तरफ भी आओ। तो मैंने सोचा था कि मैं उसकी तरफ नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, लेकिन उसने मुझे इतना फोर्स किया कि तुम आओ, तो फिर मैंने कहा चली जाती हूँ। तो मैं उसकी तरफ आई हुई थी और यहाँ पे जो है ना वो मुझे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ आज। तो मुझे तो सादा राइस ही पसंद है, मैंने कहा पुलाव बना लो। तो बस हम दोनों बहनें जो है ना किचन में साथ साथ बातें कर रही थी और साथ जो है ना वो किचन में लगी हुई थी। तो चिकन वगैरह यहाँ पे उसने धोया पहले, और साथ जो है ना वो प्याज वगैरह कट करके हांडी में डाल दिया था। हमने सोचा कि पहले जो है ना पुलाव बना लेंगे और रात को वो बना लेंगे सालन, क्योंकि ना तो इसके बच्चे शौक से चावल खाते हैं और ना ही भाई खाते हैं मेरे ब्रदर इन लॉ। मैंने अक्सर नोट किया है कि मर्द जो है ना उनका ज़्यादा जोर सालन पे होता है और हम औरतें जो है ना वो ज़्यादा चावल शौक से खाती हैं। तो बस ना फिर ये हिसाब थोड़ा सा ना गड़बड़ कर जाता है औरतों के लिए। तो यहाँ पे मेरी बहन चटनी बनाने लगी थी, उसके लिए उसने ग्राइंडर में सब्ज़ मिर्चें और धनिया वगैरह जो है ना वो डाल दिया था और थोड़ा सा दही और नमक वगैरह डाल के। तो उसने कहा चावल तो बनते रहेंगे, साथ साथ जो है ना वो मैं चटनी बना लेती हूँ दही के लिए। तो यहाँ पे जी दही बन के तैयार हो गया था। लास्ट में उसने थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल दी और दही में डालने के लिए उसने पकौड़ियों को भिगो के रख दिया था। कुछ लोग उसको बूंदी भी बोलते हैं और अपनी अपनी ज़ुबान में काफ़ी कुछ कहते होंगे, लेकिन हम लोग उसको पकौड़ियाँ कहते हैं। और पकौड़ियों वाले दही का तो अपना ही मज़ा है, मुझे तो वैसे ही बड़ी पसंद है, मैं उसको वैसे ही खाती रहती हूँ। और यहाँ पे प्याज जो है ना वो ब्राउन हो गया था, उसके बाद उसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो है ना उसको चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिए इसमें, और उसके बाद जी चिकन डाल के इसको अच्छे से हम लोग भून रहे थे। साथ साथ जो है ना वो ना बर्तन भी धो रही थी, मैं भी साथ जो है ना वो चम्मच चलाती जा रही थी और बार बार अंदर जाके बच्चों को भी देख रहे थे। आयरा कभी अंदर रोना शुरू हो जाती थी, आजकल उसको बड़ी आदत हुई है कि उसको उठाएं सब। तो मैंने जब कोई काम करना होता है तो मुझसे भी काम नहीं होता, मैं उसको लिटा देती हूँ। और मूसा जो है ना लियान के साथ बाहर आराम से खेल रहा था और भी लियान के फ्रेंड्स से, तो वो सारे मिलके खेल रहे थे। मूसा जब बच्चे देखता है ना तो बस फिर वो अपना ही लगा रहता है, फिर उसका मसला नहीं होता कि मूसा कुछ भी करेगा, वो बस फिर ना बच्चों के साथ ही लगा रहता है। तो यहाँ पे जी राइस हमारे बन के तैयार हो गए थे। मैं इस मैडम को देखने आई थी कि रो तो नहीं रही, और मेरी शक्ल देख के और रोना शुरू हो जाती थी कि मुझे उठा लें। बोलो बाबा, बाबा अली दिखाओ मुझे। मूसा को खेलते खेलते उनके घर से ये टॉकिंग कैटस टॉय मिला और मूसा इसको देख के इतना हैरान हो रहा था, बस इसी को देख ही जा रहा था, ना ये कुछ खा रहा था। घंटा उसको लेके बैठा रहा है, जब उसकी कोई चार्जिंग कम हुई है फिर जाके इसने उसकी जान छोड़ी है। मौसम को इतना हसीन हुआ है, इतनी बारिश हुई है और ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे भी बाहर ही बैठे थे चेयर्स रख के और हम लोग भी बाहर ही आराम से बैठे हुए थे। वरना पहले तो मौसम बड़ा अजीब सा हो गया था, ना तो गर्मी थी और ना ही सर्दी, बस मिक्स सा ही मौसम था। ब्लैंकेट लो तो गर्मी लगती है, उतारो तो सर्दी लगती है, बस यही हाल था। और बारिश होने की वजह से तो मौसम जो है ना थोड़ा सही हो गया। हाँ जी, हाँ जी मैं रखती हूँ। तो जी घर वापस जाने का टाइम आ गया था। मेरा देवर मुझे लेने आया था और सामान वगैरह जो है ना हम लोग सारा गाड़ी में रख रहे थे। नहीं मम्मी, बस ट्रैम रह गई है।
मैं बहन के घर से वापस आ गई थी अम्मी की तरफ, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये 2 दिन का इकट्ठे का व्लॉग है, क्योंकि मुझे व्लॉग लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। और घर आके जो है ना मैंने अपने सारे बैग वगैरह पैक किए, क्योंकि सारा सामान इधर उधर जो है ना वो पड़ा होता है। तो सारे कपड़े वगैरह जो है उनको मैंने रखा कि कुछ रह ना जाए। तो प्रैम और मूसा की गाड़ी वगैरह जो थी उनको सबको साफ़ किया। जब मैं अम्मी के घर आती हूँ तब भी साफ़ करके आती हूँ, जब मैं वापस लेके जाती हूँ तब भी साफ़ करके जाती हूँ। इतने दिन अम्मी की तरफ रही हूँ, टाइम का पता भी नहीं चला, और वैसे भी जाना तो था ही रमज़ान से पहले। और उसके बाद जी हमने सारा सामान रख के हम घर से निकल गए थे। और ये मैं अपने कॉलेज के सामने से गुजर रही थी। मैं भी कभी इस कॉलेज पे पढ़ती थी, और शिबली कॉलेज के बाहर से जब भी मैं गुजरती हूँ ना तो मुझे वो सारा टाइम याद आ जाता है। इतनी ज़्यादा यादें हैं ना यहाँ पे, पूरी रोड पे बहुत ज़्यादा यादें हैं। इतना मज़ा आता होता था, और मतलब वो टाइम कभी वापस नहीं आना, और बस वो हमारी मेमोरीज़ ही हैं। कभी हम लोग बाहर खड़े होकर छली खा रही होती थी, कभी हम लोग चने खा रही होती थी, और कभी जो है ना घर वालों का वेट कर रहे होते थे। तो बड़ी यहाँ पे ना मेमोरीज़ हैं। और इंसान को रियलाइज़ तब होता है जब वो इस वक्त से गुज़र जाता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमें होता है कि यार ये क्या है, मतलब हमें तो टेंशन ही टेंशन है, एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो सबसे अच्छा टाइम होता है, और ये वक्त गुजरने के बाद हमें पता चलता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे चमन पे रुके थे आइसक्रीम लेने के लिए। चमन और स्वीट क्रीम की आइसक्रीम मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये मैं जितनी मर्ज़ी खा लूँ मेरा से दिल नहीं भर सकता। और चमन की भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बड़ी क्रीमी सी होती है और बड़ा मज़ा आता है खा के। फाइनली हम लोग अपने घर आ गए थे। मूसा सबसे मिलके इतना ज़्यादा खुश हुआ, वो इतना एक्साइटेड था, कभी जंपिंग कर रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। बच्चे इधर मर्जी चले जाएं, लेकिन उनको अपने घर की आदत होती है, और वो अपने घर में ज़्यादा शरारतें करते हैं। अपने घर का तो सारे बच्चे जो है ना वो शेर होते हैं। मूसा आयरा दोनों नीचे थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपना सारा सामान खोलूँ। इतना ज़्यादा मेरा सामान था, जितना मैं लेके गई थी उससे डबल मुझे लगता है वापस लेकर आई थी, क्योंकि शॉपिंग भी करती हूँ, और पता नहीं क्यों सामान जो है ना मुझे वापसी में ज़्यादा ही लगना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना सारी पैकिंग खोल लेती हूँ एक एक करके। मैंने ना दोनों अपने बैग खोले, और बाकी भी जितने मेरे पास बच्चों का बेबी बैग वगैरह सब अलग से थे वो भी सब मैंने जो है ना उससे भी सारा सामान निकाला। तो पूरे 1 घंटा मुझे लग गया। पैकिंग खोल के मुझे इतना सुकून मिल रहा था जैसे मेरे सारे काम हो गए हैं। उसके बाद जी मैंने मूसा को राइस खिलाई, वो राइस भी नहीं खा रहा था। फिर मैंने उसको रोटी बना के दी, उसमें भी नखरे कर रहा था। 2-3 वाले खा के उसने छोड़ दी। फिर मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, तो शुक्र है उसने वो खा ली। और साथ ही जो है ना मैंने इनकी सूजी बनने के लिए भी रख दी। मैंने कहा चलो जो है ना अगर नहीं भी खाएंगे तो मैं सूजी का इनको फीडर दे दूँगी। और उसके बाद पापा यहाँ पे प्याज लेके आए थे। मुझे प्याज इतना ज़्यादा पसंद है, इसकी इतनी खुशबू होती है और बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। तो मामा कहती हैं तुम ना धो के मुझे दे दो, ताकि मैं ना जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ। दिखने में इतना साफ़ लगता है, और ये देखें इससे इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। मैंने इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया है, तो ये ना बड़े अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद मैंने इसे मामा के हवाले कर दिया। मामा जो है ना अब इसकी कटिंग शटिंग करेंगी। और ये प्याज ज़्यादा पापा ले आए थे, तो इसलिए ना इसकी कटिंग करके इसको फ्रीज़र में कर देंगे ताकि ये ख़राब ना हो, वरना ऐसे तो ये पड़ा पड़ा ख़राब हो जाना था। इस प्याज की वैसे अलग ही बात होती है, और इसका जो है ना जायका भी अलग होता है। किसी भी सालन या किसी चीज़ में भी डाले ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पहले तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन जब खुद ट्राई करना शुरू किया ना, कुकिंग करनी शुरू की, तो तब पता चला है कि इसका और दूसरे प्याज का जो है ना वाकई बड़ा फ़र्क होता है। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे बाहर निकले थे कुछ खाने पीने के लिए, और रास्ते से जो है ना मुझे याद आया कि मैंने अपनी कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी लेनी है जो ख़त्म हुई हुई हैं। तो आइडल से जो है ना मैंने अपनी सारी चीज़ें ली, निमको बिस्किट वगैरह। मुझे ज़्यादा मेरी पसंद की चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन जो जो मिली वो मैंने सारी उठा ली। तो यहाँ पे जी हम लोग सूसा रोड पे रुके थे। मूसा के चाचू ने यहाँ से चौमीन और राइस वगैरह लेने थे, उनको यहाँ से बड़े पसंद है, तो इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। देखते ही देखते खाने पीने वाली इतनी चीज़ें जो है ना वो अब मिलना शुरू हो गई हैं। मतलब पहले इतना कुछ नहीं था, जैसे अब बिल्कुल साथ साथ स्टॉल्स हैं, और जगह जगह पे है ना आपको कहीं से भी खाने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये भी वैसे बड़ी अच्छी बात है और बड़ी आसानी हो गई है। और उसके बाद जी हम लोग जा रहे हैं डी ग्राउंड सैम्स पे। हम लोग जो है ना सैम से ही ज़्यादा खाते हैं, मतलब चस्ट पीस खाना हो, इधर का क्रिस्पी चस्ट पीस तो बहुत मज़े का होता है। बस हम लोग वही खाने के लिए यहाँ पे आए थे, और पहले तो कुछ खाने की समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाएं, तो फिर सोचा कि चलो ये खा लेते हैं। और मेरा तो बस केला फ्राइज़ खाने का मूड था, फ्राइज़ तो उसके साथ देते ही हैं, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना पीस भी ट्राई कर लूँगी, ना रात को ना भूख लग जानी है। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग स्वीट क्रीम पे रुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, और
यहाँ पे ना बाहर काफ़ी ज़्यादा बच्चे बलून और ये चीज़ें वगैरह सेल कर रहे थे। हम लोग इतना हैरान हो रहे थे कि मूसा ने कुछ भी नहीं मांगा। ये पहली दफ़ा ही शायद ऐसा हुआ है, वरना मूसा तो यहाँ से किसी बच्चे को खाली हाथ जाने नहीं देता। उसको होता है कि जो भी यहाँ पे आ रहा है ना वो मैं सब कुछ ले लूँ, और गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें फाड़ के जाता है। ये नहीं होता कि ये कुछ भी घर से ही सलामत ले जाए। इसने सारा कुछ जो है ना फाड़ के फिर ही जाना है। लेकिन आज ना ये बड़ा सीरियस और चुप करके बैठा हुआ था, तो हम लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि शुक्र है मूसा जो है ना वो भी चुप करके बैठा है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।